हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। और बच्चों, आपके लिए हम बेहद इंफॉर्मेशन और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि आपका डेफिनेटली दिल खुश हो जाएगा। देखो, मैं ना साफ साफ बात आपको बताने वाला हूँ। साफ साफ बात क्या है बच्चों, सुन लीजिए। लेकिन उससे पहले हम आपसे यही बोलेंगे भी देखो, जो बच्चे हमारे चैनल पर, जो हमारा जीनियस कोचिंग सेंटर है ये बुलंदशहर में है आपका, इसमें जो बच्चे अभी न्यू ऐड हुए प्लीज यार सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि बच्चों हमें आपके सपोर्ट की बहुत नीड है और आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमें आपसे उम्मीद है और डेफिनेटली आप हमें हमारा सपोर्ट करेंगे और हम आपसे हर वक्त और हर पल उम्मीद यही लगाएंगे कि आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आज मैं आपसे बात करूंगा छोटी सी, और बात है आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को लेके। मैं आपको सेक्शन बाय सेक्शन समझाऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट होता है वो क्या रहेगा, और 2025 में जो आपके चेंजेस हुए हैं वो एमसीक्यू से लेके केस बेस्ड स्टडी तक विद असेसन रीजन और विद आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड केस बेस्ड स्टडी, इन सब की इंफॉर्मेशन मैं आपको बहुत छोटी सी वीडियो में आपको बता दूंगा। और उम्मीद यही करूंगा कि आप प्लीज वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि मैं आपको सेक्शन वाइज सारी बातें बताने वाला हूं। भाई देखो, थोड़ा सा टाइम आपका जरूर लेंगे, लेकिन थोड़े से टाइम में हम आपको इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इंफॉर्मेशन क्या है वो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। इंफॉर्मेशन ये है बच्चों कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, क्लास 10 का बच्चा हो चाहे क्लास 12 का बच्चा हो, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं। सुनो ध्यान से क्या इंफॉर्मेशन है। देखो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट, ये आपको अगर पता होगा तो आप यकीन मानो अपना बहुत सारा टाइम आप कंज्यूम कर सकते हो, बचा सकते हो। तो बचाने का तरीका अगर आपको पता चल जाए तो आप यकीन मानो कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा और बहुत शानदार हो जाएगा। करना क्या है बच्चों, ध्यान से देना मेरा, मैं आपको समझा रहा हूं। आप साइंस का पेपर ले लो, मैथ का ले लीजिए, ऐसे जो भी आपको लेना है ध्यान रखना। मैं बात कर रहा हूं ऑल सब्जेक्ट की, जो भी आपके पास ऑल सब्जेक्ट है मैं सबकी बात कर रहा हूं। ऑल सब्जेक्ट में आपका जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या होगा और आपके लिए इसमें क्या चीज समझनी है, ये बहुत जरूरी है। देखो ध्यान से बच्चों, सेक्शन ए में, ये तो आप भी जानते हो कि सेक्शन ए में जो आपके आते हैं 20 क्वेश्चंस आते हैं, 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं। और इन 20 क्वेश्चंस में याद रखना बच्चों, आपके पास 16 होते हैं एमसीक्यू और आपके पास 4 होते हैं असेसर रीजन। इस बात को अपने माइंड में फील कर लो, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट ही आपको पता नहीं है तो फिर आप तैयारी करने में ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि देखो आपका जो फॉर्मेट है वो कितना बेस्ट है, आपको वो कितना आता है, उसी हिसाब से आप तैयारी करो। और जब उसी हिसाब से तैयारी करोगे तो जाहिर सी बात है कि आप कभी मार खाओगे नहीं और आप 2025 में वो शानदार स्कोर करोगे कि लोग आपको देखते रह जाएंगे। तो उसके लिए ना हमें हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। उनमें से पहली नॉलेज होती है कि हमारे क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए। अब फॉर्मेट क्या है देखो, मैंने आपको बता दिया है। आपको 20 नंबर यहां से तैयार होते हैं जो आपके टिक द वर्ड में मालूम हो जाता है। ये आपका डिपेंड होता है, सेक्शन ए इंक्लूड कर दिया है इस बार सेक्शन ई में, यानी कि आप ये मान के चलो 12 मार्क्स के तो यहां से भी केस स्टडी आती है भाई, 12 मार्क्स की तो आपको यहां से भी आती है, तो आपको ये तो जाहिर करना पड़ेगा। अब आप ये देख लो कि 12 नंबर तो आपके यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं और ये 20 नंबर आपको यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, तो 12 और 20 तो आपके 32 नंबर तो आपके, मैंने कहा ना, अगर आपने सेक्शन ई और सेक्शन ए इन पे अच्छी मेहनत कर ली तो बच्चों फेल होने का तो ऑप्शन आपकी लाइफ में बचेगा ही नहीं। मैं नहीं कहता कि आपसे सॉल्व करना आता नहीं आता या आपको लॉन्ग क्वेश्चन आते नहीं आते, वो एक नॉलेज और दर्श है या पर्सनल मैटर है, आपका ये अपना अपना मैटर है कि आपको क्या क्या आता है। लेकिन सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या होता है कि हम उस पीक पॉइंट तक चले जाएं कि जहां हमें पासिंग क्राइटेरिया बहुत अच्छा मिल जाए। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो, ये 32 नंबर जो आपको मिल रहे हैं, इन नंबरों को अपने हाथ से मत जाने दो। ये वो नंबर है कि इसमें आपको ना लिखना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, खाली ऑप्शन से ही आप काम चलाएंगे। अगर सपोज करो केस स्टडी में भी आपके 12 में से 8 भी आ जाते हैं,
8 नंबर भी आपने कर लिए और 20 नंबर आप यहाँ लिया है, 20 में से आपके 18 आ जाएं तो 18 ये 8 ये 26 नंबर तब भी बैठते हैं आपके। और 26 में आप 10th के स्टूडेंट हो चाहे आप 12th के स्टूडेंट हो, कोई भी आपको फेल करने वाला नहीं है। इस बात को अपने जहन में डाल लीजिए और बात को समझ लीजिए कि क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या है। अगर फॉर्मेट पता हो जाए ना बच्चों को तो वो अपने बहुत सारे टाइम को तो यूं चुटकियों में स्पेंड कर लेते हैं और वो कोशिश करते हैं कि पहले हमें कौन सा सेट करना है, कौन सा सेक्शन करना है। अब आप देखेंगे बच्चों सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपको पता होना चाहिए कि आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं और इनका जो वेटेज होता है वो 2 मार्क्स का होता है। यानी कि हर क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो कम से कम आपका 2 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन। अब 5 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए तो 10 नंबर होते हैं, 4 भी कर लिए तो 8 होते हैं और 3 भी कर लिए तो 6 होते हैं। और भाई कम से कम बच्चा चाहे कितना भी वीक स्टूडेंट हो वो 2 तो करेगा ही करेगा यार, 2 करेगा तो 5 हुई, लेकिन उसमें से 2 या 1.5 उसका इतना तो सही होगा कि टीचर उसको कुछ नंबर दे दे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसी हिसाब से तैयारी करनी होती है और उसी हिसाब से हमें बॉडी कॉपी में लिखना होता है। जिससे क्या होता है कि हमें बॉडी कॉपी में लिखने का तरीका पता चल जाता है। और बहुत से बच्चे 2 नंबर के क्वेश्चन को पूरा पेज का भर देते हैं। तो भाई आप 2 पेज का भरो या 1 पेज का भरो, आपको मिलेंगे 2 ही नंबर अगर सही होगा तो। इसीलिए याद रखना 2 नंबर के लिए बहुत रेयर केस में 2 से 2.5 लाइन बहुत होती हैं। इससे ज्यादा अगर आप लिखते हो तो समझ लो फिर आप अपने टाइम को ज्यादा ही स्पेंड कर रहे हो, फिर आपको रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम सेक्शन सी की। भाई सेक्शन सी जो होता है आपका, इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं और इसका वेटेज होता है 3 मार्क्स से क्वेश्चन होगा। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें क्या करता है, कभी कभी 10 भी कर देता है, कभी कभी 8 भी कर देता है। ये इसमें कोई रेशियो नहीं है कि आप भाई 10 आएगा, कभी कभी क्या होता है ये 8 भी कर देता है, लेकिन वेटेज कभी कम नहीं होता। वेटेज कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपके 3 नंबर के ही होते हैं। अगर मान लीजिए आपको 3 नंबर का आता है तो इसमें हमें बच्चे को, देखो मैं एडवाइस दे रहा हूं बच्चों के लिए, आप चाहें तो आपको इतना तो करना पड़ेगा कि आप सेक्शन सी को तो छोड़े ही नहीं, क्योंकि सेक्शन सी डिसाइड कर देता है बच्चे के लिए कि ये फेल होगा या पास होगा। सपोज करो आपके सारे एमसीक्यू सही नहीं है, केस स्टडी आपकी सही नहीं है, तो भाई ये सपोर्ट करेगा नहीं करेगा आपको। तो इसीलिए आपको अपने जहन में, अपने दिमाग में ये बात जरूर रखनी है कि भाई हमें कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना है और किस सेक्शन में हमें कितना वेटेज लाना है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या है बच्चों, सेक्शन डी। ये जो सेक्शन डी होता है ये लॉन्ग सेट होता है, ये लॉन्ग सेक्शन, और ये लॉन्ग सेक्शन आपका आता है 20 नंबर का। ये लॉन्ग सेक्शन क्या आता है, 20 नंबर का। अब आप कहोगे सर 20 नंबर यहाँ पे मिल रहे, 30 50 तो यही हो गए, और 50 और 20 यहाँ बताए थे आपने कितने हो गए, 70। तो फिर ये 12 नंबर कहाँ से हो जाते हैं सर, फिर तो ये 82 नंबर का बैठ जाता है पेपर। तो बच्चों मैंने क्या कहा, आपको ना यहाँ जहन रखना पड़ेगा, ये 8 भी तो आ जाते हैं। अगर मान लीजिए 8 देगा तो वो फिर यहाँ से वेटेज कम करेगा। लॉन्ग क्वेश्चन का जो वेटेज होता है वो 5 मार्क्स का होता है। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, चाहे 10th के हो चाहे 12th के हो। और 5 नंबर का भाई अगर आपने 2 क्वेश्चन कर लिए, 10 नंबर ऐसे चुटकियों में मिल जाते हैं कि आप इतने खुश होते हैं कि यार 10 नंबर के मेरे 2 सही चले गए, 4 आएंगे, और 2 आपने कर लिए और वो भी आते हैं चॉइस में। भाई चॉइस वाला क्वेश्चन तो बच्चे को ऊपर वाला नहीं आता तो नीचे वाला कर लो, और लॉन्ग क्वेश्चन में तो हर क्वेश्चन में चॉइस आती है, और चाहे किसी सब्जेक्ट का पेपर क्यों ना हो। तो यार हमारे पास सारी चीजें पॉजिटिव है और सारा पेपर हमारे हाथ में होता है, तो फिर हम कंपार्टमेंट लाएं क्यों, और फिर हम इसका इंतजार क्यों करें कि यार हम फेल ना हो जाएं, फेल ना हो जाएं। अभी आपके पास यार टाइमिंग है, अपने टाइम को यूज कर रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है कि यार टाइमिंग आप अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो यार दिन का 1-2 घंटे तो दे रहे होगे, 1 घंटा तो दे रहे हो कम से कम, काफी है आपके लिए पढ़ाई के लिए। तो जब आप, तभी तो पॉसिबल हो सकता है बच्चों जब आप ये देखो फॉर्मेट पता होगा, और फॉर्मेट पता नहीं होती है ना तो हम ना पूरी बुक पढ़ लेते हैं और रिजल्ट फिर हमारा 0 हो जाता है और फिर हम कंपार्टमेंट की ओर चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने बेटिस को बनाए रखना है। हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, उस फॉर्मेट को बिल्कुल ध्यान से, तरीके से समझ के, और जब तैयारी करते हैं तो बच्चों नंबर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे मिल जाते हैं। क्योंकि बच्चों स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। स्मार्ट वर्क उसको नहीं कहते कि बिल्कुल आप लगे रहो और रिजल्ट आपका जो आउटपुट है वो 0 आ रहा है, नहीं। टाइमिंग कम यूज करो लेकिन स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क में क्या है, पहले तो देखो आपका काम होता है क्वेश्चन पेपर को समझना, क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझना। यार ये टॉपर जो होते हैं ना, ये बड़ा अपने टाइम को अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं, और यूटिलाइज करने का मतलब ये होता है कि ये खेलते भी दिखाई देंगे आपको, कूदते भी दिखाई देंगे, और ये आपके साथ मिलते जुलते भी दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी ये टॉप कर जाते हैं। कभी सोचा है आपने क्यों करते हैं? क्योंकि इन्हें अपने टाइम की वैल्यू पता होती है।
इन्हें पूरा फॉर्मेट पता होता है और उस पूरे फॉर्मेट के साथ साथ ये अपने नंबरों को आगे ले जाते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो 95, 99, 98 तो ये आप ही के बीच में से होते हैं। फिर आप सोचते हैं कि सर ये तो हमारे साथ खेलता था, ये जैसे हम थे ऐसे ये थे, और जिस टीचर ने इसको पढ़ाया उसे ही हमने पढ़ा से रह गए। तो वजह क्या आती है? वजह आती है कि आपने पढ़ा तो ठीक, अपने पार्टनर के साथ बैठ गए, लेकिन आपसे गलती क्या हुई? आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो बच्चों, टाइम को कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना, इसको पहले सीखना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को तब स्टार्ट करेंगे। देखो, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और अच्छा इंसान खाली पढ़ने से नहीं होता है। अच्छा इंसान वो होता है कि जो अपने हर काम को टाइम टेबल के रिकॉर्डिंग करता है। तभी तो कहते हैं, हर टीचर आपको ये कहेगा भाई अपना टाइम बांध लो, अपना टाइम बना लो। तो वो जानता है ना टाइम की वैल्यू। वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं, यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि आपने देखो ये सारा फॉर्मेट समझा, पेपर का फॉर्मेट आपने समझ लिया, लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू विद सेशन, रीजन, नाउ एंड केस स्टडी। तो जब आपको पूरे इसका क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट मालूम है तो कंपार्टमेंट आए क्यों? हम फेल आ कैसे सकते हैं? क्योंकि अब जब आपको सारी चीज पता चल गई है तो जाहिर सी बात है कि आप इनमें अपना वर्क स्पेंड करेंगे, टाइम भी स्पेंड करेंगे इनमें, और जो टाइम आपको बेस्ट लगे उसी टाइम आप पढ़ाई करा करो। मत मेरे कहने से टाइम बांधो, मत अपने टीचर के कहने से। भाई टाइम तो बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है, हमारा काम है बताने का। हम बच्चों को कहेंगे भी आपको 8 बजे पढ़ना, 9 बजे पढ़ना, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को अच्छे से कंज्यूम करो और अपने टाइम टेबल खुद बनाओ, और फिर देखो कितने हीरा बच्चा बन के आते हो। अगर जीरो से हीरो ना बन जाए तो ये मेरी गारंटी है। तो बस छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई जीनियस कोचिंग सेंटर फ्रॉम बुलंदशहर। थैंक यू।